नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड जो भर्ती होती है उसके अंतर्गत टॉपिक वाइज जो प्रश्न उत्तर हैं फर्स्ट पेपर के अंतर्गत उन सभी प्रश्न उत्तर को टॉपिक वाइज चला रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सेकंड ग्रेड में सामान्य शिक्षा, संस्कृत विभाग और विशेष शिक्षा के टीएसपी और नॉन टीएसपी इन दोनों क्षेत्रों में जितने भी अब तक पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2024 तक उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के, जिसमें राजस्थान का जीके होगा कंप्लीट, मनोविज्ञान होगा, भारत का जीके होगा, भारत का भूगोल होगा और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आ रहे थे उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो बात करेंगे वो राजस्थान के जनजाति आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत भगत आंदोलन, इक्की आंदोलन, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, ये जो प्रमुख टॉपिक है इसके अंतर्गत उन पर चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो है इसका वो है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 2021 1921 और 1922 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन एक मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन दो जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन तीन शोभाराम ने, ऑप्शन चार विजय सिंह पथिक ने। तो 1921 से 1922 तक भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे एक नंबर पर मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने जो है 1921 से 1922 तक भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा प्रश्न देखिए, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? प्रश्न एक बार वापस देखिए, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? ऑप्शन है पुनवाड़ा कांड, ऑप्शन दो कब्जा कांड, ऑप्शन तीन रास्तापाल कांड, ऑप्शन चार डाबड़ा कांड। प्रश्न वापस देखिए और ऑप्शन वापस देखिए, कालीबाई का संबंध किस कांड से? पुनवाड़ा कांड, कब्जा कांड, रास्तापाल कांड या डाबरा कांड? तो कालीबाई का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर तीन रास्तापाल कांड से। तीसरा प्रश्न देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन एक माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन दो जयनारायण व्यास ने, ऑप्शन तीन बलवंत सिंह मेहता ने, ऑप्शन चार गोविंद गिरी या गोविंद गुरु भी हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर चार गोविंद गिरी। संप सभा की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। यह प्रश्न जो है 2011 से लेकर 2024 तक में 4 बार रिपीट हो चुका है। तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये प्रश्न है जनजाति आंदोलन से कि संप सभा की स्थापना किसने की है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो रहा है बार बार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चार, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? प्रश्न वापिस देखिए, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर एक मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन दो गोविंद गुरु, ऑप्शन तीन विजय सिंह पथिक, ऑप्शन चार सीताराम दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दो गोविंद गिरी। भगत पंथ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। प्रश्न नंबर पांच देखिए, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार पद पर कार्यरत थे या कामदार थे? ऑप्शन नंबर एक जाडोल, ऑप्शन नंबर दो बांसी, ऑप्शन नंबर तीन सलुम्बर, ऑप्शन नंबर चार बिजोलिया। प्रश्न वापस देखिए, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस ठिकाने से जहां पर वो कामदार के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शन नंबर एक जाडोल, ऑप्शन नंबर दो बांसी, ऑप्शन नंबर तीन सलुम्बर, ऑप्शन नंबर चार बिजोलिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक जाडोल। मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है कामदार के रूप में कार्य करने के लिए वो जाडोल ठिकाने से है। प्रश्न नंबर छह देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर एक कोलियारी, ऑप्शन नंबर दो माटकुंडिया, ऑप्शन नंबर तीन झाडोल, ऑप्शन चार सलम्बर। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है कोलियारी, माटकुंडिया, झाडोल और सलम्बर इन चार में से किस जगह पर हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक कोलियारी। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है कोलियारी नामक स्थान पर हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न, सम सभा की स्थापना किसने की? वापिस रिपीट हुआ प्रश्न, ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ है 2011 से लेकर 2024 तक। जनजाति आंदोलन से संबंधित अगर कोई प्रश्न रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा तो वो सम सभा की स्थापना वाला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो सम सभा की स्थापना की है ऑप्शन नंबर एक गोविंद गुरु ने। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, ठक्कर बापा या ठक्कर बप्पा भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की गई थी? प्रश्न एक बार आप देखिए, ठक्कर बापा भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर एक मानगढ़, ऑप्शन नंबर दो ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर तीन खड़लाई, ऑप्शन नंबर चार लसाडिया। ऑप्शन वापस देखिए, मानगढ़, ऋषभदेव, खड़लाई और लसाडिया भील आश्रम की स्थापना की थी ठक्कर बप्पा ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दो ऋषभदेव। ठक्कर बप्पा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में जो है भील आश्रम की जो स्थापना है वो ऋषभदेव ने की थी। तो ये थे राजस्थान जनजाति आंदोलन से संबंधित अब तक जो प्रश्न आ रखे हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल किया।
टोटल 8 प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं, जिसमें से दो गोविंद गिरी वाला प्रश्न जो है रिपीट हुआ है 2 से 4 बार। तो टोटल 11 से लेकर 24 में 10 से 12 बार प्रश्न पूछा गया, जिसमें से गोविंद गिरी वाला प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक ने नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।